राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा को हैदराबाद की अदालत द्वारा 28 फरवरी को अदालत के समक्ष उपस्थित रहने हेतु समन्स जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेत्री नवनीत राणा द्वारा हैदराबाद जाकर सांसद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर चुनौतीपूर्ण बयान दिए जाने के मामले में हैदराबाद कोर्ट ने यह समन्स जारी किया है। ऐसे में एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ओपन चैलेंज देने वाले मामले में पूर्व सांसद नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही अब सभी की निगाह इस बात की ओर ही लगी हुई है कि 28 फरवरी को पूर्व सांसद नवनीत राणा हैदराबाद की कोर्ट में हाजिर होती है अथवा नहीं। एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई व एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए 15 मिनट वाले बयान को लेकर पलटवार करते हुए 8 मई 2024 को हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने चुनौती देने वाले अंदाज में कहा था कि तुम्हें तो 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हम अपनी वाली पर आ गए तो हमें केवल 15 सेकंड ही लगेंगे। जिसके बाद 10 फरवरी को हैदराबाद के शादनगर पुलिस थाने में भाजपा नेत्री नवनीत राणा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। अरे छोटे ओवैसी, तेरे को कहना है मेरा कि तू हैदराबाद से आकर हमको बता रहा मेरी घड़ी में 3 बजने को सिर्फ 15 सेकंड बाकी है, तेरी घड़ी में 15 मिनट होंगे, मेरी घड़ी में सिर्फ 15 सेकंड बाकी है, तेरे को 15 मिनट लग रहे होंगे, हम लोगों को 15 सेकंड लगेंगे ओवैसी, सिर्फ 15 सेकंड। बुलढाणा जिले के अंडेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अंडेरा खेत परिसर स्थित एक खेत में अफीम जैसे मादक पदार्थ की फसल उगाए जाने का मामला सामने आया है। बुलढाणा जिला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा ने संतोष मधुकर सानव के खेत में छापा मारते हुए वहां पर उगाई गई अफीम की फसल को बरामद किया। इस कार्रवाई में 12 करोड़ 60 लाख 28 हजार रुपए मूल्य की 1572 किलो 100 ग्राम अफीम की खेप को जब्त किया गया। ग्रामीण इलाके से इतने बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए मूल्य वाली अफीम को खेप बरामद होने के चलते समूचे बुलढाणा जिले में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक संतोष सानव ने अंडेरा खेत परिसर स्थित अपने खेत के चारों ओर मक्के की फसल की बुआई कर रखी थी और खेत के बीचों बीच 16 गुंठे जगह में अफीम की बुआई करते हुए अफीम के पौधों का संवर्धन किया जा रहा था। साथ ही अफीम की फसल वाली जगह किसी को दिखाई न दे इस हेतु उस पर ग्रीन नेट का आछान भी डाला गया था, परंतु मुखबिरों के जरिए बुलढाणा जिला पुलिस की ग्रामीण अपराध शाखा को अफीम की इस खेती के बारे में जानकारी मिल गई। इसके बाद बुलढाणा एलसीबी के दल ने तुरंत मौके पर छापा मारते हुए लगभग 1.5 टन यानी 15 क्विंटल अफीम की खेप को बरामद किया। बैंक व फाइनेंस कंपनियों द्वारा मानवीय दृष्टिकोण को भुलाते हुए बेहद गलत पद्धति से बकाया कर्ज की वसूली का प्रयास किया जाता है, जिसके तहत कई बार गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को कर्जधारकों के घर पर भेजते हुए कर्ज वसूली हेतु पठानी पद्धति का अवलंबन किया जाता है, जिससे कर्जधारक महिला व पुरुष घबरा जाते हैं और उन्हें मानसिक तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते कुछ लोग कभी कभी आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। त्रस्त कर्जधारकों को संगठित करते हुए उनके सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने तथा बैंक व फाइनेंस कंपनी की दादागिरी को रोकने हेतु प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा कर्जदारों के लिए 24 फरवरी को दोपहर 1 से 3 बजे तक मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागार में मार्गदर्शन सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसी जानकारी प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। इस मार्गदर्शन सम्मेलन में महाराष्ट्र लोकाधिकार समिति के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट प्रताप करंदीकर तथा प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक बच्चू कडू उपस्थित रहकर बैंकों व फाइनेंस कंपनियों की पठानी कर्ज वसूली की तरफ रहने वाले कर्जधारकों का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे। उक्ताशय की जानकारी देते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी के जिला प्रमुख छोटू महाराज बसु, महानगर प्रमुख बंटी राम टेके, प्रदेश प्रवक्ता जीतू दाने, संपर्क प्रमुख गोलू पाटिल आदि ने बैंकों व फाइनेंस कंपनियों की पठानी कर्ज वसूली से त्रस्त रहने वाले सभी कर्जदारों से इस मार्गदर्शन सम्मेलन में अवश्य उपस्थित रहने का आह्वान किया है। सिंधी समाज के पीआर कार्ड के लिए आगामी 3 माह से बेमुदत अनशन की चेतावनी देते हुए आशीष लुल्ला और असंख्य समाज बंधुओं ने शुक्रवार को अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे को निवेदन दिया। बावनकुळे ने इस बारे में तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश अमरावती के जिलाधीश को दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सिंधी समाज का स्थायी पीआर कार्ड का मुद्दा अनेक वर्षों से प्रलंबित है। निवेदन में लुल्ला ने कहा कि बंडेरा में पीआर कार्ड के निवेदन पिछले 17 वर्षों से पेंडिंग है। लुल्ला ने कार्रवाई नहीं होने पर आगामी 3 माह से भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ऐसे में शुक्रवार शाम जब वे राजस्व एवं पालक मंत्री बावनकुळे से मिले तो बावनकुळे ने उनके निवेदन पर तत्काल नोट कलेक्टर के नाम लिखा। कलेक्टर को पड़ताल कर तत्पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया।
प्रयागराज महाकुंभ के लिए समृद्धि महामार्ग से मार्गस 4 व्हीलर के सामने जा रहे ट्रक से टकरा जाने से आज सुबह 8:30 बजे भीषण दुर्घटना हुई। हादसे में मुंबई और पुणे निवासी 5 व्यक्तियों की बुरी तरह हताहत होने का समाचार है। उन्हें धामनगांव ग्रामीण अस्पताल में उपचार के बाद अमरावती जिला अस्पताल इरविन रेफर किया गया है। मुंबई और पुणे के 6 मित्र सफेद रंग की इर्टिगा कार से शुक्रवार 21 फरवरी को प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए रवाना हुए। शनिवार सुबह 8 बजे के दौरान समृद्धि हाईवे के चैनल क्रमांक 112 के पास चालक रुपेश गुर्जर से वाहन अनियंत्रित हो गया। इर्टिगा कार सामने जा रहे ट्रक से जा भिड़ी। फलस्वरूप कार में सवार ओंकार धोटे, प्रदीप बोयर, अजित तांबे, ओंकार जाधव, रुपेश गुर्जर, अमित शिंदे बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे की खबर लगते ही महामार्ग पुलिस और तलेगांव तहसील थाने का दल मौके पर पहुंचा। चांदपुर बाजार तहसील के काजली गांव के जवान हरिराम सालोड़े यह देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। उनका पार्थिव शुक्रवार 21 फरवरी को नागपुर से उनके पैतृक गांव काजली लाया गया, जहां सेना व राजस्व विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में शासकीय सम्मान के साथ शोकाकुल वातावरण में अंत्येष्टि की गई। इस अवसर पर शहीद जवान को ग्रामवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड से सटे चीन की सीमा पर सैनिक हरिराम सालोड़े तैनात था। वह 2014 में सेना में भर्ती होने के बाद धारचूला में आरबीसी आर्मी कोर्ट यूनिट में कार्यरत था। मनपा के सेवानिवृत्त डेप्यूटी इंजीनियर बडनेरा निवासी भास्कर तिरपुड़े के बंद मकान के ताले तोड़कर शातिर चोर ने सोने चांदी के आभूषण व नगद राशि सहित कुल 10 लाख रुपए का माल चुरा लिया। इस घटना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। घटना प्रकाश में आने के बाद बडनेरा पुलिस ने घटनास्थल पर श्वान पथक व फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के दल को भी बुलाया। परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक बडनेरा शहर के नई बस्ती जाड़ीफेल के पास अशोकनगर में मनपा के सेवानिवृत्त डेप्यूटी इंजीनियर भास्कर किशनराव तिरपुड़े का मकान है। उन्होंने हाल ही में नए मकान का निर्माण किया है। इस कारण पिछले 4 दिन से वे अशोकनगर के मकान को ताला लगाकर नए मकान में चले गए थे। इसी का फायदा उठाते हुए शातिर चोर ने शुक्रवार की रात मकान के ताले तोड़कर भीतर प्रवेश किया और अलमारी से नगद 5,50,000 रुपए और 8 तोला सोने के आभूषण सहित कुल 10 लाख रुपए का माल चुरा लिया। चांदपुर बाजार शहर से सड़क पर स्थित शेख फरीद नामक किसान ने अपने खेत में शुक्रवार 21 फरवरी की रात काटकर रखी चने की फसल को शरारती तत्व ने मध्यरात्रि के बाद आग लगा दी। इस घटना में 2 एकड़ खेती से निकाली गई चने की फसल जलकर राख हो गई। इस आग से संबंधित किसान का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शिकायत के आधार पर चांदपुर बाजार पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा संगठन की तरफ से ईवीएम के विरोध में और बैलेट पेपर के समर्थनार्थ केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी जाति निहाय जनगणना न करने के विरोध में और आरएसएस भाजपा द्वारा मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का अपमान करने के विरोध में 9 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की तैयारी अंतर्गत राष्ट्रव्यापी मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा के तहत आगामी 25 फरवरी को शहर के अभियंता भवन में विशाल जनसभा का आयोजन शाम 5 से 10 बजे तक किया गया है। ऐसी जानकारी मुख्य संयोजक बाबा मोहन ने आज पत्रकार परिषद में दी। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने भेंट दी। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पालक मंत्री बावनकुळे ने बल्ला हाथ में लेते हुए विधायक राणा की बॉल पर चौका मारा, जिसकी चर्चा जोरों पर है। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।